स्वागत है, अभिनंदन है हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में, उन्हीं के अपने उपवन में शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं परम श्रद्धेय का। वर्ष 2018 का ये शुभ अवसर, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में शिक्षक दिवस को हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मनाने जा रहे हैं। आइए दीप प्रज्वलन के माध्यम से, अप दीपो भव के माध्यम से, बी एंड मेक के वो संकल्प जो गुरुजन हमें देते हैं, शिक्षक हमें देते हैं, उन संकल्पों का स्मरण करते हुए हम सब परम श्रद्धेय के माध्यम से होने जा रहे इस दीप प्रज्वलन के क्रम में अपनी भावनाएं जोड़ते हैं। जो संदेश परम श्रद्धेय सदैव हम सभी को देते हैं, दीप प्रज्वलन। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्व भर के समस्त शिक्षकों का स्मरण आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान के भाव से तिलक हमारे परम श्रद्धेय को, हम सभी का उनके प्रति स्नेह, उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति। जिस प्रकार आप सदैव युग ऋषि से प्राप्त प्रेरणाओं को हम सबको प्रदान करते रहते हैं, ऐसे हमारे शिक्षक के रूप में आपका आशीष हम सदैव पाते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित आदरणीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस शिक्षक दिवस 2018 में। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आज के दिन ज्ञान दीक्षा में लिए गए उन संकल्पों का हम स्मरण करते हैं। श्रद्धेय के माध्यम से दी गई वो प्रेरणाएं कि साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, हम परस्पर साथ साथ आगे बढ़ें, ऐसे भावनाओं का ये स्मरण करते हैं। शिक्षक गरिमा बोध दिवस है, शिक्षक कर्तव्य स्मरण दिवस है। आरंभ करते हैं स्वागत के क्रम से। हम निवेदन करते हैं आदरणीय कुलपति महोदय से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हम सबके अभिभावक आदरणीय परम श्रद्धेय का स्वागत अभिनंदन करें। हम सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से अपनी भावनाएं इस अवसर पर जोड़ते हैं, क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार में गुरुदेव की उस विचारधारा को लेकर के पूरे विश्व भर में जो सदैव जाते रहते हैं, भूमिकाएं विभिन्न निभाते हैं, पर सचमुच वो हमारे सबसे प्यारे, सबसे आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय का स्वागत अभिनंदन आज के इस क्रम में, इस अवसर पर। इस क्रम में कुल गीत होगा। कुल गीत के लिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उन संकल्पों का स्मरण कुल गीत के माध्यम से। कुल गीत प्रारंभ। विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। दूध गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव
वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आचार्य श्री की यह परिकल्पना देव संस्कृत विश्वविद्यालय और इससे जुड़े हम सबके संकल्पों का स्मरण आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सबने किया। इस विश्वविद्यालय की यात्रा में अनेकों शिक्षकों का अपना योगदान है। आरंभ से इसकी यात्रा से जो जुड़े, जिन्होंने अपने जीवन को बड़ा लक्ष्य दिया, बड़ा उद्देश्य दिया, और आज उनकी एक टीम के कारण ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय की संकल्पना बढ़ी है और आगे निरंतर श्रद्धेय के मार्गदर्शन में बढ़ रही है। परिवार किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला है और माँ किसी भी बालक के प्रथम गुरु। माँ के बाद स्थान है उस गुरु का जो ज्ञान के गर्भ में धारण कर हम सबको मनुष्य बनाता है, योग्य बनाता है और सच्चे अर्थों में मूल्यों का रोपण हमारे मस्तिष्क में करता है। आइए अभिनंदन करते हैं तालियों के माध्यम से समूह गान शिक्षक दिवस है आया का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म दिया है गुरु ने हमें पढ़ाया। माँ ने जन्म दिया है
ने हमें पढ़ाया। बन जाते पथ प्रदर्शक सन्मार्ग जो दिखाया। बन जाते पथ प्रदर्शक सन्मार्ग जो दिखाया। अब क्या करे वो अर्पण किस भाव से करें हम। अब क्या करें वो अर्पण किस भाव से करें हम। करते हैं वह समर्पण, करते हैं वह समर्पण जो आपने सिखाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। भगवान हो हमारे, गढ़ गढ़ हमें निखारा। भगवान हो हमारे, गढ़ गढ़ हमें निखारा। मन को सुगढ़ बनाया, उज्जवल भविष्य लाया। मन को सुगढ़ बनाया, उज्जवल भविष्य लाया। सोई हुई थी प्रतिभा, गुरु आपने जगाया। सोई हुई थी प्रतिभा, गुरु आपने जगाया। आशीष हमको देना, आशीष हमको देना, हर पल हमें बढ़ाना। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। सबके दिलों में उभरे, सबके दिलों में उभरे, गुरु की अनूप छाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। गुरु भक्ति भाव लाया, गुरु भक्ति भाव लाया, गुरु भक्ति भाव लाया। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इन नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति इस रूप में यहाँ पर की गई। शिक्षक दिवस जब हम मना रहे हैं तो एक कवि के मन के भाव ये कहते हैं कि पद चिन्हों पे चलते चलते आजीवन चलता जाऊंगा। जो राह दिखाई शिक्षक ने मैं औरों को दिखलाऊंगा। सूखी डाली को हरियाली, बेजान को जीवन जान दिया। काले अंधियारे जीवन को 100 सूरज से धनवान किया। मुखमंडल पर अंगार कभी, आँखों में निश्चल प्यार कभी। अंतर में माँ की ममता थी, सुनार कभी लोहार कभी। जीवन को चलते जाना है, लौ इसकी झिलमिल जलती है। जीवन के चौराहे पर बस कमी तुम्हारी खलती है। जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष आपका चाहूँगा। जो राह दिखाई शिक्षक ने मैं औरों को दिखलाऊंगा, मैं औरों को दिखलाऊंगा। हर विद्यार्थी के मन का यह संकल्प उन सभी शिक्षकों को समर्पित है और यही भाव लेकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राएं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, संस्कृति की समझ हमें पल पल यहाँ मिलती है। और ये विविधतापूर्ण संस्कृति में से एक उड़ीसा की संस्कृति, जिसका एक
लोक नृत्य लेकर के प्रस्तुत हो रही हैं छात्राएं। चूँकि अवसर है शिक्षक दिवस का, तो गुरु वंदना समूह नृत्य के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर होने जा रही है। हम आमंत्रित करते हैं उन छात्राओं को। इस गुरु वंदना के कण कण में, पल पल में, स्वर स्वर में शिक्षक, गुरु, आचार्य और उससे जुड़े भावों की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत है ओडिसी गुरु वंदना समूह नृत्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं के माध्यम से। ओडिसी नृत्य गुरु वंदना, ताल एक ताली शैली गुरुदेव प्रसाद दास नृत्य शैली, डांस कोरियोग्राफ्ड बाय गुरु मनोरंजन नायक एंड परफॉर्म्ड बाय शिव शक्ति गुरु। Tam
जोरदार तालियां इस कलात्मक शास्त्रीय प्रस्तुति के लिए। सच ये कहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने गुरु गीता में लिखा है कि शिष्य की चेतना में जब ज्ञान के स्वर गुरु फूंकता है तो उसकी चेतना थिरकने लगती है। और शायद इसी तरह का कुछ नृत्य होता है जो हमारे विद्यार्थियों ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। कबीरदास ने कहा है, कुमति कीच के चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल भर में डारे धोए। गुरु वही जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कीचड़ को, मैल को साफ करके हमें शुद्ध बुद्ध और तत्वमसी का ज्ञान देता है। आइए चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जिसका भाव है, कौन कौन गाऊं गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। सब धरती कागज करो, कलम करो वनराज, सात समुंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। इनके बिन जीवन है सुनो, निष्फल है तरुणाई भाई, निष्फल है तरुणाई। जिनने इन्हें हृदय धन मान्या, जिनने इन्हें हृदय धन
सुधियाई, आज मोहे गुरुवर की सुधियाई, आज मोहे गुरुवर की सुधियाई। इस परिसर में हर क्षण हर पल उन गुरुवर की सुधि हम सबको लगी रहती है, जिन्होंने आचार्य बनकर हम सभी को जीवन जीना सिखलाया। जहाँ पर शिक्षण संस्थानों के अपने उद्देश्य होते हैं, वहाँ शिक्षा संग विद्या, जीवन प्रबंधन, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, गीता और ध्यान की अवधारणा लेकर के विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को जीवन जीने की एक दिशा दी आचार्य श्री ने इस विश्वविद्यालय की संकल्पना मात्र करके। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। लघु नाटिका के माध्यम से शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, शिक्षक का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वास्तविक शिक्षक होता कौन है, ऐसी अवधारणा लेकर के कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं। हर क्लास में किसी न किसी एक विधा में हर कोई टॉपर होता है, हर किसी के अंदर वो प्रतिभा छुपी होती है और देव संस्कृत विश्वविद्यालय का हर एक विद्यार्थी इस बात का एक परिणाम होता है कि उसके अंदर की छुपी उस प्रतिभा को किसी न किसी ने पहचाना, इस वातावरण ने तराशा और हर विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में आज जहाँ पर भी है अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लघु नाटिका प्रतिभा का निर्माण के माध्यम से प्रस्तुत हो रही हैं एक छात्राएं। करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। लघु नाटिका प्रतिभा का निर्माण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के पलों में जब हम याद करते हैं हमारे उन गुरुओं को, आचार्यों को, शिक्षकों को, जिन्होंने हमें वो बनाया जो हम आज यहाँ पर हैं। जब कोई शिक्षक हमें शिक्षण प्रदान करता है तब वो हमारे जीवन में मौलिकता विकास करने का श्रेष्ठतम प्रयास करते हैं। तो आइए लघु नाटिका के माध्यम से देखते हैं एक ऐसी बालिका की कहानी जो रचनात्मक है, कलात्मक है, सृजनात्मक है, लेकिन शरीर से दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड है। उसकी इसी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए कैसे गुरु ने उसे आशा की और प्रेरित किया और उसके मन में कल्पना शक्ति रूपी दीप को प्रज्वलित किया। अरे माँ, क्या सारे दिन तुम ये पेंटिंग करती रहती हो? आजकल पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान है नहीं तुम्हारा। अरे कितनी बार समझाया है, कुछ पढ़ लिख लिया करो, कुछ तो बन जाओगी। भगवान ने शरीर तो तुम्हें ढंग का दिया नहीं है, कम से कम इसे दिमाग को ही ढंग की जगह लगा लिया करो। और आप तो कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। आपके लाड़ प्यार ने सर पे चढ़ा के रखा है इसे। पता नहीं कब तक इसका बोझ हम अपने सर पे ढोते फिरेंगे। हाँ, मेरे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनो। हे भगवान, जिंदगी तो दी तूने, पर इसमें खुशी देना भूल गया। लोगों को दिल तो दिया तूने, पर इसमें भावना देना भूल गया। सवाल तो बहुत है, पर इनका कोई जवाब नहीं। मेरी जिंदगी में आशा की कोई किरण नहीं। हे भगवान, सबकी जिंदगी बेरंग की तूने, या सिर्फ मेरी ही जिंदगी में रंग देना भूल गया? मेरी ही जिंदगी में रंग देना भूल गया। सही कहती है माँ। क्या रखा है इन पेंटिंग्स में, इन कविताओं में, जो मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ? इस अपंग शरीर के साथ मैं आगे तो नहीं बढ़ सकती ना। मैं माँ को और नहीं रुलाऊंगी। माँ मेरे जैसे और नहीं रोएगी, नहीं रोएगी माँ। तुम क्यों उस बेचारी पे चिल्लाती रहती हो? कितना अच्छा काम करती है हमारी बेटी। आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? अरे माँ हूँ मैं उसकी माँ। 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है मैंने उसे। एक माँ के दिल से पूछ के देखो कि जब उसकी बेटी का लोग मजाक उड़ाते हैं तो उसके दिल पे क्या बीतती है। दिल दुखता है मेरा दिल। और क्या फायदा हुआ उसके 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाने का? उसकी एक कमी की वजह से उसे हर कॉलेज में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तुम चिंता मत करो, आखिर कोई तो ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो हमारी बेटी की इस कला की कद्र करेगा। आखिर कोई तो ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो अच्छा कार्य करने पर उतना ही प्रोत्साहन और बुरा कार्य करने पर उतनी ही पनिशमेंट देता है। आखिर कोई तो ऐसा विश्वविद्यालय होगा। कहाँ मिलेगा हमें
समाज में जब हम देखते हैं कि गुरु और शिष्यों की संबंधों की वह पवित्र परंपरा कहीं ना कहीं लज्जित और कलंकित हो रही है, भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा क्या हो जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति की वह पुरातन गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल पद्धति को पुनः जीवित किया जा सके? तो इस प्रश्न का उत्तर है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। हाँ, मैंने टॉपिक पढ़ के आने के बोला था। पढ़ा? हाँ, टॉपिक? हाँ। कौन सा टॉपिक? मुझे तो याद ही नहीं है। मैम पूछेगी आज। पूछेंगी? हाँ। अब हम क्या करें, हमको तो कुछ याद नहीं था। चलो क्लास में टाइम हो रहा है। लेट हो जाएंगे, जल्दी चल जल्दी चल। हाँ चलो, नहीं तो फिर अटेंडेंस भी नहीं मिलेगी। मेमोरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैम हाँ, न्यू बोलो। स्टूडेंट। बेटी आपका नाम क्या है? मैम प्रगति। अरे वाह, आपके नाम में ही प्रोग्रेस छिपी हुई है। अच्छा बच्चे, आप कुछ अपनी हॉबीज बताइए। मैम मेरी कोई हॉबी नहीं है। कुछ तो होगा। पता है हाँ। प्रगति ने बहुत अच्छा स्केच बनाया है। अरे वाह, मैं देखना चाहूंगी। दिखाओ बच्चे, नहीं मैम, दिखाओ। कुछ भी नहीं बनाया मैम, मैं कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, अभी आपके लंच का टाइम हो गया है, आगे की पढ़ाई हम कल करते हैं, ठीक है? चलिए। थैंक यू मैम। बहुत भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। मैं सब अरे बच्चे संभल के। ये इतनी अच्छी पेंटिंग्स आपने बनाई है, ये कविताएं आपने लिखी हैं। जब बेटा आपके पास इतनी कला है तो आप इसे दिखाने में झिझकती क्यों हो? क्या फायदा मैम इस कला का? आज तक तो किसी ने इसकी कद्र की नहीं, और इस अपंग शरीर के साथ मैं इस कला को कहाँ तक ले जा पाऊंगी? मैं माँ बाप पे और बोझ बन के नहीं रह सकती मैम, नहीं रह सकती। तुम उन लोगों को क्यों नहीं देखती जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी प्रगति के मार्ग पे आड़े नहीं आने दिया? ऋषि अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार न मानी, बल्कि अपनी परम प्रतिभा का परिचय देते हुए जगत प्रसिद्ध विद्वान बने। तुम्हारे जैसी एक लड़की अरुणिमा सिन्हा जो एक पांव गंवा चुकने के बावजूद भी गजब के जीवट का परिचय देते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रच डाला, और ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बेटा, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं मैम, मेरी सोच इतनी संकीर्ण कैसे हो गई? मैं फिर से एक नए जोश, एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ूंगी। और इसमें मैं, तुम्हारे ये साथी, तुम्हारा पूरा विश्वविद्यालय सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम अपने हौसले और अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना। आओ चलें। शिक्षण कार्य ही एक ऐसा पेशा है जिसके माध्यम से किसी की चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, साथ ही किसी व्यक्ति के भविष्य को आकार भी दिया जा सकता है। As said that the future of the nations are built in classrooms, same happened with प्रगति। प्रगति ने अपने गुरु के माध्यम से अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। मैम, अरे प्रगति, जो महसूस किया मैंने हारा, तेरे ज्ञान ने मुझे दिया सहारा। ऐसे गुरु को मेरा नमन, ऐसे गुरु को मेरा नमन। इस राही को तो राह मिल गई, लेकिन न जाने कितने राहगीरों को अभी भी अपनी मंजिल की तलाश है। तो आइए, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि जो राह दिखलाई गुरुवर ने औरों को भी दिखलाएंगे, जो राह दिखलाई गुरुवर ने औरों को भी दिखलाएंगे। जोरदार तालियां। वास्तव में देखा जाए तो गुरु ही वह व्यक्ति है जो दीपकों से मशाल जलाने का काम करता है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो जीवन के मार्ग को सरल बनाने का काम करता है। कहा जाता है, तुम जो ना होते और हम होते। गुरु के संदर्भ में कहा गया है, तुम जो ना होते और हम होते, जो हम हैं हम वो नहीं होते। ऐसी गुरु परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े हैं हमारे
विद्यार्थी नाटक का शीर्षक है सद्गुरु की खोज। स्वागत करें। नमस्कार। सुनो सुनो एक बात सुनो और जरा गौर से सुनो। हम निकले हैं करने सद्गुरु की खोज, जिनकी आवश्यकता है हर रोज। आज की भाग दौड़ में भूल गए हैं गुरु का मोल, आदर्शों के नाम पर केवल रह गया है झोल। तो आइए शुरू करें सद्गुरु की खोज। आज का विद्यार्थी लगा है नशे की लत में, केवल दोस्तों के लिए ही है वो फुर्सत में। डाल रहे हैं दिन भर पोस्ट, दे डोंट नो व्हाट इज द मोस्ट। जिम्मेदारियों से हो रहे हैं अनजान, खो चुके हैं अपनी स्वयं की पहचान। आखिर इसमें दोष किसका है? चलो छोड़िए, यह बताइए कि समाधान क्या इसका है? गुरु, केवल गुरु नहीं, सद्गुरु। सद्गुरु वो कैसे? जी हाँ, जैसे हीरे की पहचान एक जौहरी को होती है, उसी तरह एक गुणवान की पहचान गुरु को होती है। गुरु जो करे सत प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय। लेकिन हर कोई भाग रहा प्रसिद्ध की ओर, नहीं किसी का ध्यान कार सिद्ध की ओर। नहीं चाहिए धन कुबेर जैसा, मिले ऐसा जो लगे शांति कुंज जैसा। नहीं चाहिए केवल किताबी ज्ञान, हमें चाहिए शिक्षा के साथ विद्या का भी ज्ञान। तो ये सब करेगा कौन? तो ये सब करेगा कौन? तो ये सब करेगा कौन? शिक्षक जो बांध दे नियमों की डोर और पहुंचा दे प्रखर किरणों की ओर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे शिक्षक ढूंढे किस ओर, जो ले जाए युग निर्माण और आत्म कल्याण की ओर। क्योंकि बढ़ रही है असुर प्रवृत्ति, चाहिए यमदेव संस्कृति। आत्मबोध तत्वबोध जहाँ हो हर रोज। कैसे हुए ऐसे विश्वविद्यालय की खोज? देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय? जी हाँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय संस्थान जो है परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का शिक्षण संस्थान। यहाँ की दिनचर्या शुरू होती है नित्य हवन के साथ, जो दे मन के साथ स्वास्थ्य को भी लाभ। सद्गुरुओं के संरक्षण के साथ यहाँ मिलता है महादेव का आशीर्वाद, वातावरण परिष्कार करता ओम का नाद। गुरु के द्वारा यहाँ मिले जीवन प्रबंधन का ज्ञान, तो कैसे रहे शिष्य के जीवन में अज्ञान? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलो पूरी हुई ऐसे गुरु की खोज, जो दे प्रखरता और मनुष्यता की योज। कदम बढ़े उज्जवल भविष्य की ओर, जब भी हमें यह मंत्र ज्यादा रोल मिला समाधान इस समस्या का, जब अंग बने देव संस्कृति विश्वविद्यालय का। क्योंकि सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिक्षक दिवस पर दे गुरु का अनमोल उपहार, सदा करे गुरुजनों से सद्व्यवहार। धन्यवाद। गर्व है देव संस्कृति विश्वविद्यालय को अपने विद्यार्थियों पर, और ऐसे ही अगणित विद्यार्थी जब पूरे विश्व में जगह जगह पर जा रहे हैं, और एक समय कक्षा के सबसे आखिरी छोर पर बैठने वाला विद्यार्थी भी जब आज सफलता के नए सोपान पा रहा है, तो कहता है सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। सौभाग्य है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो हमें अच्छे शिक्षक मिले, साथ ही साथ मिले हमें सद्गुरु। और ऐसा युग जहाँ पर है, तो वो युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी ये नवीन संकल्पना पूरे विश्व में एक नई दिशा लेकर के आ रही है। कार्यक्रम की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति समूह नृत्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को हम नमन करते हैं अपने संपूर्ण भावों से। प्रस्तुत है समूह नृत्य तस्मै श्री गुरुवे नमः।
परं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम्। गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरौ तस्यैते कथिता यत्राः प्रकाशन्ते महात्मनः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरु की कृपा के इन भावों को हमने इस प्रस्तुति के माध्यम से अनुभव किया। हम सबके बीच हमारे आदरणीय कुलाधिपति महोदय हैं। सभी शिक्षकों को भाव रूप में समर्पित यह कविता परम श्रद्धेय के लिए। रहते हैं सबके ध्यान में बस आप ही हरदम, हर ज्ञान की धारा का हुआ आप में संगम। रहते हैं सबके ध्यान में बस आप ही हरदम, हर ज्ञान की धारा का हुआ आप में संगम। परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को आपने व्यवहार्य रूप में हम तक पहुंचाया है, उसी को भाव को इस कविता में रखा गया है। गुरुवर का ज्ञान आप में जीवंत है देखा, गुरुवर की हर एक बात को है आपसे सीखा। गुरुवर का ज्ञान आप में जीवंत है देखा, गुरुवर की हर एक बात को है आपसे सीखा। आदर्श एक शिष्य रहा आप में अनुपम, रहा आप में अनुपम, रहा आप में अनुपम। हर ज्ञान की धारा का हुआ आप में संगम, हर ज्ञान की धारा का हुआ आप में संगम। ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे अभिभावक हमको सदैव से मिले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की अंतिम प्रस्तुति और उसके बाद हम परम श्रद्धेय को निवेदन करेंगे। उससे पूर्व एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक ऐसी स्थिति हम सबके सामने लाई जा रही है। व्हाट इफ़, क्या होगा अगर शिक्षक न होगा, क्या होगा अगर शिक्षक होगा। प्रस्तुत है ये डॉक्यूमेंट्री आप सभी के सम्मुख।
टीचर या शिक्षक सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहला वर्ड आता है वो है सेल्फलेस, इंस्ट्रक्टर, हेल्पिंग हैंड, फ्यूचर जनरेटर, लाइफ चेंजर, एजुकेटर, लाइफ मेकर, आइडल, कर्तव्यनिष्ठ, निर्माता, ज्ञानदाता, पथ प्रदर्शक, सेकंड पेरेंट्स, बैकबोन, द डोर ऑफ पॉजिटिविटी। क्योंकि टीचर हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचता रहता है कि वो कैसे प्रगति करे, कैसे अपने पथ पे आगे बढ़ते रहें। टीचर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वह बात आती है कि हमारे वह गुरु जो हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। गुरु से बढ़कर दुनिया में नहीं किसी का मान, माता पिता के बाद में आता गुरु का नाम। Basically, we cannot define a teacher in one word because a teacher is a source of perfect knowledge and perfection can never be defined. शिक्षक भविष्य के निर्माता होते हैं। टीचर्स हर समय स्टूडेंट के साथ एक सहारा बन के खड़े होते हैं, एक सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए, कि बच्चा आगे बढ़े और हर वक्त उनकी हेल्प लेते रहे। ये अभिव्यक्ति थी देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की अपने शिक्षकों के प्रति, और भावों की इस अभिव्यक्ति को बड़े ही कलात्मक रूप से आप सबके सामने विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। साथियों, कहा जाता है कि जब सूर्य की एक किरण को यदि देखा जाए तो वो किरण ही अपने आप में सूर्य का परिचय होती है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर जब आज हम यहाँ पर हैं तो युग ऋषि जैसे सूर्य से उत्पन्न एक प्रकाश पुंज जो आज स्वयं में एक लाइट हाउस बन करके पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी काल से ही एक आदर्श जो विद्यार्थी रहता है वही आगे चल के शायद एक आदर्श शिक्षक भी बन पाता है। समय से अपने साथियों के प्रिय रहे, अपने शिक्षकों के प्रिय रहे, और जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अपने आप को उस स्तर से ढाला कि उन्होंने अपने आप को एक आदर्श शिष्य के रूप में और गढ़ा, सबके सामने लेकर के आए। हम सभी शिक्षकों के वो शिक्षक हैं, उनके पढ़ाए विद्यार्थियों के विद्यार्थी अब शिक्षण करते हैं। एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे शिक्षक, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से हृदय से प्रार्थना है, निवेदन है, आमंत्रण है कि प्रदान करने की कृपा करें। उनके माध्यम से मिलने वाला मार्गदर्शन हम लोग को सदैव नई प्रेरणाएं देता है। उनकी कक्षाओं के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एक ही कक्षा में वो सारे विषय पढ़ाए जा सकते हैं जो जीवन से जुड़े हुए हों। गीता और ध्यान की कक्षाएं जहां एक और जीवन का गूढ़ ज्ञान देती है, तो वहीं दूसरी ओर वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सारे विषय और इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण विषयों का शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी क्लास के रूप में हम सब के लिए लेके आते हैं। उनके माध्यम से विश्व का हर एक वो जन भी सीखता है जो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि पाकर भी कहीं बैठा है। एक ऐसे आदर्श शिक्षक विभिन्न भूमिकाओं में वो हैं, पर सदैव से अपने आप को एक शिक्षक कहलाने का गर्व महसूस करने वाले हम सब के मार्गदर्शक परम श्रद्धेय से इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रार्थना है, निवेदन है, अनुग्रह है कि वो हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय। हम सबके मार्गदर्शक, हम सबको प्रेरणा देने वाले और हम सबको आज इस स्थान पर खड़ा करने वाले परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राओं, सभी जिन्होंने भी अभिनय करके दिखाया और बड़े अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, शिक्षक दिवस की सबको बधाई। मैं ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को 1888 में जन्मे थे, 5 सितंबर 1888। अपने जन्मदिन को उन्होंने एक प्रकार से शाश्वत बना दिया, अमर बना दिया, टीचर्स डे कह करके। नहीं तो हमारे यहाँ टीचर सबसे गया बीता प्राणी है। उस टीचर को जिसको बहुत मामूली वेतन पर रख लिया जाता है, मामूली वेतन पर दिया जाता है, उस टीचर को जिसकी गरिमा पहचानी नहीं जाती आज के दिनों में, उस टीचर को
जिसको कि घर की परिस्थितियों से जूझते हुए वातावरण में जीना पड़ता है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसको उन्होंने प्रतिष्ठित स्थान दिया डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज का जन्मदिन उनका मनाएं तालियों के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे भारत के हमारे दूसरे राष्ट्रपति बने, शायद तीसरे भी बनते पर नहीं बन पाए किसी कारणवश, पर वो उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। बहुत विद्वान थे। मैंने इन्हीं क्लासेस में आपको बताया था एक बार कि जब वो पढ़ाते थे दर्शन, तो दर्शन की क्लासेस सुनने के लिए, दर्शन के माध्यम से समाधान सुनने के लिए, दर्शन के माध्यम से गीता और उपनिषद के विवेचना सुनने के लिए विभिन्न क्लासेस के लोग आ जाते थे, उनकी क्लास में बैठते थे। और यहाँ स्थिति ये होती थी, उस ज़माने में तो नहीं था टीवी वगैरह, बाहर नहीं लगा सकते थे, पर स्पीकर रहता था बाहर, और उस स्पीकर के माध्यम से बाहर बैठे हुए लोग सुनते थे। पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू विश्वविद्यालय का हॉस्टल जो है खाली हो जाता था, और सब के सब वहाँ आकर के बैठ के उनको सुनते थे। बड़ा विलक्षण लगता है कि ऐसा भी कोई शिक्षक हुआ होगा जिसने इतना ज़्यादा मास इन्फ्लुएंस, लोगों के चिंतन पर इतना प्रभाव, इतना ज़्यादा है हिप्नोटिक इफेक्ट रखा कि उसकी क्लास चालू होते ही सारे के सारे साइलेंट बैठे रहते थे, और उसके पूरी क्लास में सारे के सारे समाधान मिलते थे उनको। वो एक बहुत अच्छे आदर्श शिक्षक थे, वे बहुत विद्वान थे। उन्होंने गीता पर, दर्शन पर, उपनिषद पर, सब पे बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, पढ़ने लायक, आनंददायक। ऐसा है कि पढ़ने के बाद लगता है कि वास्तव में इस आदमी ने भारतीय वाङ्मय को, आर्ष वाङ्मय को, संस्कृति को समझा है अच्छी तरह से। ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मे तो दक्षिण भारत में, पर उन्होंने पूरी तरह से भारत पर कब्जा किया, भारत पर एक प्रकार से अपना रौब स्थापित किया दर्शन का। और वे जितने दिन रहे उतने दिन उन्होंने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया। एक ऐसा व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति रहा है जो मास्को में 10 साल तक राजदूत भी रहा हो, और उसके बाद भारत का राजदूत भी रहा हो, और उसके बाद यहाँ आकर के उसने राष्ट्रपति का भार संभाला हो। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी। पर ऐसे व्यक्ति आज मिलते नहीं हैं, आज ऐसे व्यक्तियों का अभाव है। वो एक ऐसा माहौल बना के गए राष्ट्रपति भवन में कि उस माहौल को फिर आगे चलकर अगर कोई स्थापित कर पाया तो डॉक्टर APJ कलाम साहब स्थापित कर पाए। बाकी उनके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे ये कहा जा सकता है कि जिसने जीवन को जिया सही अर्थों में, पूरा जीवन उन्होंने सही अर्थों में जिया, डॉक्टर APJ कलाम साहब। मैं दो राष्ट्रपति को ही दो राष्ट्रपति मानता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति मानता हूँ, एक ग्रामीण भारत से निकले हुए। बाद में तो फिर जो आए गए वो अलग हैं, परंतु मैं तो इन तीन को मानता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे हमारे APJ कलाम साहब। भारतीय संस्कृति जो चर्चा करती है वो करती है गुरु, सद्गुरु और आचार्य की। हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी जो महत्ता है वो इसी बात की बताई गई है कि जो शिक्षा और विद्या को एक साथ पिरो करके आचरण में डाल दे, तो आचरण उसको खुद भी करना पड़ेगा। हमारा देश पूजा करता है तो चाणक्य की पूजा करता है जिसने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। हमारा देश आराधना करता है तो रामकृष्ण परमहंस की करता है जिन्होंने कि स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। हमारे देश में मेंटर जो गढ़ते हैं, टकसाल की तरह से जो गढ़ते हैं, ऐसे लोगों की तारीफ होती है, प्रशंसा होती है, ऐसे लोगों के बारे में बात की जाती है। ये प्लेटो और अरस्तु का देश तो नहीं है, पर प्लेटो अरस्तु की परंपरा में जो ऐसे आए लोग, वो सारे के सारे भारत में जन्मे और भारत में उन्होंने रह कर के न जाने कितने अगणित शिष्य तैयार किए। मित्रों, हमारी ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा लगभग ऐसी ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब यहीं से निकला हुआ छात्र
यहीं से निकला हुआ छात्र जब अध्यापक बन करके यहाँ आता है और यहाँ आकर के गर्व के साथ काम करता है, जबकि उसको जो यहाँ मिल रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा मिल सकता है, इतना उसका सुपात्र है, उसका योग्य है वो, पर वो नहीं जाता। क्यों? उसको यहाँ प्यार मिलता है, उसको यहाँ मार्गदर्शन मिलता है, उसको यहाँ आध्यात्मिकता मिलती है, और वो उसकी वजह से यहाँ से नहीं जाता। नहीं तो बाज़ार में, मेरा शब्द का ध्यान देना, बाज़ार में ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ में नौकरियां ढेर सारी हैं। आप कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए सुपर मार्केट, पूरा के पूरा। मैं गुजरता हूँ कई बार, बाय रोड जाता हूँ जब, तो देखा है मैंने कई बार कि बोर्ड लगे दिखते हैं मुझे, 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको केमिस्ट्री में मास्टरी करा दी जाएगी पूरी की पूरी। प्रोफेसर सो एंड सो, प्रोफेसर साहब बिक गए, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। ये गुरु नहीं है, ये टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग स्टडीज़ और उसको कैसे सॉल्व करना, उसको सिखाने वाले लोग हैं बस। फिर उसके बाद यही लोग जब आगे IAS PCS के एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं, तो नहीं जाते उनके पास जाके उनके चरणों में प्रणाम नहीं करते कि हे गुरु आपने हमको सिखाया है। कुछ नहीं, वो तो पैसे दिए थे उसके बदले में, तो ये सौदा है, वो सौदेबाजी होती है। पर वास्तव में देखा जाए तो हमारा देश जो है गुरुओं का देश रहा है। आरण्यक, आश्रम, देवालय, तीर्थ, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इन सब परंपराओं के माध्यम से हमने अपने देश को इतना महान बनाया कि हमारा देश जो है वो पूरे विश्व का जगत गुरु बना। मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे पास वो विद्यार्थी हैं, मेरे पास वो शिक्षक हैं, मेरे पास वो प्राध्यापक हैं जिनको मैं आदर्श मानता था, जिनको मैं ऐसा मानता था कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। वो बाहर न जा कर के वापस यहीं आ गए और यहीं आकर के पढ़ा रहे हैं अब यहाँ पर। उन सबको आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, नमन, खूब खूब आशीष और खूब खूब मंगल कामनाएं। और उन सब, इनको पढ़ाने वाले उन सब शिक्षकों को जिन्होंने कि आज भले ही हमारे यहाँ ना हो, बाहर हो, कहीं जहाँ बाहर जाके कहीं कुछ अधिक मिल रहा हो तो वहाँ चले गए हों, कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए हों, किसी और विद्यालय तंत्र में जाकर के वहाँ पढ़ा रहे हों, पर उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी। उनके जीवन में एक शुभारंभ जो हो गया वो ये हुआ कि उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शुभारंभ की थी। बस वही चीज़ उनके जीवन का एक शुभ क्षण है जो उनके अंदर जीवन में प्रविष्ट हुआ और उसी ने अच्छे विद्यार्थियों को गढ़ा। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अपने आप पे गर्व होता है कि मुझे 12 वर्ष 1978 से लेकर 1990 तक 12 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, बहुत निकटतम सानिध्य। यहाँ बैठे उस समय के तत्कालीन मेरे साथी संदीप जी इस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम लोग सब गुरुदेव के सामने बैठते थे, गुरुदेव को अपने लिखे हुए लेख सुनाते थे, गुरुदेव फिर उसको समीक्षा करते थे। हमने प्रत्यक्ष प्रशिक्षण पाया, प्रत्यक्ष। मुझे उससे ज़्यादा भी मिला उसके बाद, जब मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग में बैठता था। उसके बाद जब व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे बुलाया जाता था, बिठा करके सामने बात की जाती थी, वो भी सब मिला मुझे इतना ज़्यादा मिला है कि वास्तव में मैं जितना दूं उतना कम है। उसके बदले में मैं देता रहूं, अगणित देता रहूं। उसके लिए मुझे कई जन्म भी लेना पड़े तो कई जन्मों में मैं भी देता रहूं, ऐसा मेरा संकल्प रहेगा कि मैं जब भी जन्म लूं तो इस भारत भूमि में जन्म लूं और यहाँ जन्म लेकर के मैं ज्ञान बांटता रहूं। ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान परोसना मतलब ज्ञान को देना एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन भी सुधारते हैं और सामने वाले का जीवन भी सुधारते हैं। ये जो जितना भी कुछ मैं आपको दे पाता हूँ वो इस वजह से दे पाता हूँ कि मेरे पास वो भंडार है जो गुरुदेव ने मुझे दिया। गुरुदेव के माध्यम से मेरे पास पहुँचता है और मेरे पास पहुँचने के बाद मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ उदाहरणों के माध्यम से।
और मैं आपको कई चीज़ें सुनाता हूँ। मनोरंजन भी होता है उसमें थोड़ा सा, नहीं होगा तो आप लोग सब बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ये बहुत बोझिल होता जा रहा है। नहीं, मैं बोझिल नहीं बनाना चाहता, मैं उसको मनोरंजक भी बनाता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि ये आपके जीवन में काम भी आए। आज का छात्र जो है, आज का जो युवा है, वो दुविधा में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कष्ट कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं। आगे भविष्य क्या होगा ये नहीं मालूम, अनिश्चितता का वातावरण है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वातावरण में, और उस नेगेटिविटी के वातावरण में जहाँ अनिश्चितता ही अनिश्चितता हो, ऐसे में अगर आपको पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगा रहा हो तो वो कोई आध्यात्मिकता का डॉक्टर होगा ज़रूर, कोई ना कोई। मैं हूँ वो आध्यात्मिकता का डॉक्टर, स्पिरिचुअलिटी का डॉक्टर, जो मैं आपको इंजेक्शन रोज़ लगाता हूँ, हर गुरुवार को लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरी चिकित्सा की डिग्री है, चिकित्सक और शिक्षक ये दो सबसे बड़े महान पुरुष माने गए हैं भारतीय संस्कृति में। चिकित्सक और शिक्षक ये ब्राह्मण होते हैं भारतीय संस्कृति में, और कहा जाता है कि सबसे बड़ा काम इन दोनों की भूमिका निभाना है। मुझे गौरव है, मुझे गर्व की अनुभूति होती है जब मैं कहता हूँ मैं दोनों की भूमिका निभाता हूँ। मैं चिकित्सक भी हूँ और मैं शिक्षक भी हूँ, दोनों हूँ, और दोनों के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्यार भी दे सकूँ, आत्मीयता भी दे सकूँ। कभी कभी नाराज़ भी हो जाता हूँ, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, पर वो व्यवस्था के हिस्सा है। मैं व्यवस्था से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आज शिक्षक दिवस के दिन सारे उन शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी वजह से आज हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत सारे अनुबंध पार करके न जाने कहाँ तक की एक यात्रा पार कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय ने इतनी जल्दी इतने कीर्तिमान स्थापित नहीं किए होंगे जितने कि हमारे भारतीय संस्कृति के इस विश्वविद्यालय, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पार किए हैं। जितने कीर्तिमान पार पाए हैं, जितने कीर्तिमानों को अचीव किया है, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा ऐसा सोचना है कि आप में से भी जितने बच्चे, जितने लड़के लड़कियां, जितने छात्र छात्राएं आगे भी अपना जीवन का कैरियर बनाना चाहते हों तो शिक्षक के रूप में बनाने की कोशिश करना। शुरुआत आपके लिए बहुत सारे चांसेस खुले हैं, बहुत सारे अवसर खुले हैं, पर अगर आप यहाँ बनाना चाहेंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें और हमारे साथ रह करके इस भारतीय संस्कृति की परिधि को, भारतीय संस्कृति के विस्तार को और आगे बढ़ाने का काम करें हमारे साथ मिल करके। हम सब मिलजुल करके परम पूज्य गुरुदेव का स्वप्न सतयुग की वापसी को साकार करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र संकल्प है गुरुदेव का, और उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा सा है अभी विश्वविद्यालय, परंतु ये इतना नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। मैं आज के युवा जो हैं, जैसे गोपाल हैं और जैसे राहुल है, इनके अंदर मैं अपनी छवि देखता हूँ। जब मैंने यूनिवर्सिटी आरंभ की थी, मैं तब युवा था, मेरे बाल काले थे, अब बाल अच्छे बड़े बड़े ऐसे बढ़िया थे, ऊपर तक थे। अब आज मेरे बाल छोटे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, पर मैं अपने अंदर उनकी छवि देखता हूँ, उनके अंदर अपनी छवि देखता हूँ कि वो भी इसी तरह से, मेरी तरह से उम्मीद न खोएं और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपना भविष्य मेरी तरह से बनाएं, मेरे जैसा बनाएं। तो निश्चित रूप से मान कर चलिए कि आप भी आदरणीय बनेंगे, पूजनीय बनेंगे और मार्गदर्शक बनेंगे। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम भारतीय संस्कृति का आलोक फैला सकेंगे, ऐसा मेरा सपना है। ऐसा मेरे सपने को साकार करने वाले बालक बालिकाएं हमारे बीच में हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे विद्यमान हैं। मैं मानता हूं कि हर एक के सपने भी होते हैं, भौतिक जगत के भी सपने होते हैं, पर संसार से परे चल के अध्यात्म की ओर आएँ, अध्यात्म में जीवन जीकर किस तरह से हम अधिक से अधिक दे सकते हैं। जिनसे पाया हमने, जिन शिक्षकों से पाया हमने, उन शिक्षकों को, उन शिक्षकों के कुलाधिपति को, उन शिक्षकों के कुलपति जी को हम क्या रिटर्न में दे सकते हैं? तो आप दे सकते हैं अपना शिक्षा का दान। आप अपनी शिक्षा औरों को बांटिए, आप अपना ज्ञान औरों को बांटिए। ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ज्ञान जो है वो आ जाए जीवन में
न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। पवित्र, इससे ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है। हम इसी ज्ञान को वितरित करने की कोशिश करें तो मैं सोचता हूँ कि हम सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अर्पित कर रहे होंगे, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव को अर्पित कर रहे होंगे, जिन्होंने कि एक प्रकार से पूरे भारत और पूरे विश्व का नक्शा बदलने का सपना देखा, और हम उसमें एक छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं। हम अपनी भूमिका को और बड़ा बनाएं, कई गुना कर दें, और बहुलीकरण के माध्यम से हम और बढ़ाते चले जाएं, ऐसा मेरा सपना है। खूब खूब मंगल कामनाएं आज शिक्षक दिवस की। परम श्रद्धेय के माध्यम से हमारे आचार्यों का सम्मान होगा। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कुलपति महोदय से, प्रतिकुलपति महोदय से, कुल सचिव महोदय से कि इस क्रम के शुभारंभ में कृपया मंच पर पधारें। परम श्रद्धेय के माध्यम से सभी आचार्यों का सम्मान होगा। इस क्रम में सबसे पहले कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय यहाँ पर पधार रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद सभी हमारे आदरणीय शिक्षक जिनका यहाँ से नाम लिया जाएगा कृपया वो पधारें। फैकल्टी ऑफ योग एंड हेल्थ से प्रोफेसर सुरेश लाल वर्णवाल सर, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से प्रोफेसर हेमाद्री साव सर, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से प्रोफेसर अभय सक्सेना सर, रूरल स्टडीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी से प्रोफेसर एमरिटस के एस त्यागी सर। शीघ्रता से कृपया हमारे सभी सर आते जाएं। हम सब अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से सम्मान करते हैं सभी शिक्षकों का। रूरल स्टडीज एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेसर एमरिटस के एस त्यागी सर, फाउंडेशन कोर्सेज डॉक्टर कृष्णा झरे सर, इंडियन लैंग्वेजेस प्रोफेसर एमरिटस राधेश्याम चतुर्वेदी सर, म्यूजिक एंड इंडियन कल्चर प्रोफेसर एमरिटस ज्ञानेंद्र पांडे सर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर सुखनंदन सर, बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोफेसर एमरिटस करण सिंह सर, इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोफेसर एमरिटस ऋषिकेश मिश्रा सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ममता अरोड़ा मैम, आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक हेल्थ डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव मैम, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स मिसेस कावेली वारी मैम, हिंदी डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डॉक्टर शिवनारायण प्रसाद सर, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी, थियोलॉजी एंड डिविनिटी श्री दुर्गेश द्विवेदी सर, मैथमेटिक्स डॉक्टर आरती वर्मा मैम, टूरिज्म मैनेजमेंट डॉक्टर अरुणेश परासर सर, डॉक्टर उमाकांत इंदौलिया सर, एनवायरमेंटल साइंसेज डॉक्टर पंकज सैनी सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर शांतिकुंज डॉक्टर दिव्येश व्यास सर, प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग सेंटर शांतिकुंज मिस्टर केतन पटेल सर, उद्यान विभाग श्री ज्ञान मिश्र बाबू जी, स्टूडेंट वेलफेयर श्री अगमवीर सिंह बाबू जी, सेंटर फॉर रिसाइकलिंग एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स डॉक्टर टी सी शर्मा सर, लीगल ऑफिसर सुश्री किरण कपूर मैम, डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन श्री बलदाव देवांगन सर, डिप्टी रजिस्ट्रार एचआर श्री अश्विनी शर्मा सर, डिस्टेंस एजुकेशन डॉक्टर सौरभ मिश्रा सर, निर्माण विभाग श्री गौरी शंकर सैनी सर, स्टेट ऑफिस श्री सुधीर श्रीपाद जी, सिक्योरिटी ग्रुप कैप्टन एम के शर्मा सर, स्पोर्ट्स श्री नरेंद्र सिंह सर। आप सभी तालियां बजा सकते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर श्री गोपाल कुमार रजक सर, लाइब्रेरी डॉक्टर कल्पना गायकवाड़ मैम, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर स्मिता वशिष्ठ मैम, ईआरपी श्री आशुतोष सर, PS2 चांसलर सर श्री राजकुमार वैष्णव सर, PS2 चांसलर सर श्री सूरज शुक्ला सर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा जी, जलकल विभाग श्री कैलाश सिंह वर्मा जी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन डॉक्टर दीपक सिंह जी, इंटर्नशिप श्री राम प्यारे जी, सेंटर फॉर यज्ञ एंड रिसर्च डॉक्टर विरल पटेल जी, हॉस्टल्स गर्ल्स हॉस्टल से डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर रुचि जी, श्रीमती नीलम जी। प्रतीक प्रतिनिधि रूप में सभी विश्वविद्यालय परिवार के आचार्य आचार्यों का सम्मान परम श्रद्धेय के कर कमलों से इस माध्यम से यहाँ पर हुआ है। हम सभी अपनी भावनाओं के व्यक्ति हमारे वे समस्त शिक्षकों के लिए उनके प्रति हमारे आदर हमारे सम्मान के भाव इस अवसर पर परम श्रद्धेय के माध्यम से ये जो प्रेरणाएं हम सबको मिल रही है। नाम अगर इसमें न हो और कोई ऐसे रह गए हों कृपया वो यहाँ पर आ सकते हैं यदि परम श्रद्धेय के माध्यम से वो ऐसा कह रहे हैं। आप सभी का एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों का धन्यवाद जो ऐसे गुणी शिक्षकों को प्रतिदिन सम्मान देते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप उनसे शिक्षण लेते हैं और ये प्रेरणाएं हम सभी के लिए हैं, मार्गदर्शन श्रद्धेय का हम सभी के लिए है। ये पाएं हम सब। सबसे अंत में गोपाल के लिए जो एक आदर्श
शिक्षक के रूप में उभर रहा है। राहुल राष्ट्रगान के लिए सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बने रहें। परम श्रद्धे इस कार्यक्रम का संदेश हम सभी को देके आशीष प्रदान करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया विधिवत अपने स्थान पर अभी बने रहेंगे। परम श्रद्धे के माध्यम से दी गई प्रेरणाओं के अनुरूप हम सब जीवन का आचरण करें। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय के अनेकों विद्यार्थियों के माध्यम से मिले शिक्षकों का सम्मान है। हमारे वो विद्यार्थी जो आज यहाँ पर हैं, हमारे वो विद्यार्थी जो हमारे एल्यूमिनाई हैं, उन सब के माध्यम से देव संस्कृति का सम्मान। आइए शांति पाठ के माध्यम से इस क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षकों को फिर से प्रणाम। शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे आगंतुक परिजनों को हृदय से आभार, धन्यवाद।